नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। इस समय मौजूद हूं प्रताप बिहार के सेक्टर 11 में और हमारे साथ आज वार्ता करने के लिए मौजूद हैं श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश नाथ सिंघल जी। आइए उनसे वार्ता करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो गाजियाबाद आने का उद्देश्य बताइए आपका। मेरा गाजियाबाद ही के लिए आने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। आज के टाइम में जो हमारे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसके तहत मैं अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग ज़िलों में प्रवास कर रहा हूँ और अपने श्री राम सेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको प्रेरणा दे रहा हूँ, अग्रेसिव कर रहा हूँ कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमको जो नीतियाँ अभी हमारे हिंदुत्व के लिए लागू नहीं हो पाई हैं उनको लागू कराने के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी को, जो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर हिंदुत्व की एक पार्टी है, उसके लिए हमको सपोर्ट कराना है। उसके लिए मैं पूरे स्टेटों में, ज़िलों में अलग अलग प्रवास करके अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दे रहा हूं। देखिए, हम हिंदुत्व की बात करते हैं। जो भी मुखिया होता है संगठन का, उसकी गतिविधियों पर, उसके कार्यशैली पर यह डिपेंड करता है कि जो संगठन की नीतियां होती हैं वो उनको कितना आगे बढ़ा पाता है और कितना सक्रिय रह करके पूरे प्रदेश में, देश में जहां भी वो कार्य करना चाहता है उसको कर पाता है। आज के टाइम में लोग बात लेटर लेकर के सिर्फ अपने घर में बैठना पसंद करते हैं। वो नीति हमारे संगठन की नहीं है। हम दिन रात पूर्णकालिक के रूप में हम कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। हमारा संगठन अंतोगत्वा हमेशा न बैठने की बात करता है। हम हिंदुत्व के लिए कहीं ज़्यादा कहीं कम जो हमारे कार्यकर्ता काम कर पाते हैं हम उनको प्रेरणा देते हैं और वो हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। सर, श्री राम सेना के बारे में बताएं, कब से शुरुआत हुई और क्या क्या कार्य आपने किए हैं और क्या आगे भविष्य की सोच लेके चल रहे हैं आप? ये एक बहुत बड़ा विषय है। मैं अपने विषय में बता दूं, मैं बाल्यकाल से आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूं और विभिन्न दायित्व मेरे पास में हिंदुत्व के रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद में रहा हूं, बजरंग दल में रहा हूं और एक छोटा सा कार सेवक रहा हूं 92 में, जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया था उसका हमने कार्य किया। उसमें हम एक छोटे से कार सेवक के रूप में रहे और 15 दिन जेल में भी हम रहे। उसके बाद में हमने 1995 में अपने संगठन को ये खड़ा किया और तभी से हम काम कर रहे हैं अपने हिंदुत्व के लिए। हमारे बहुत सारे सपने मोदी जी के माध्यम से पूरे हुए हैं और आगे भी हम ये चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, हमारे हिंदुत्व में एकता पैदा हो। जातिवाद में जो हमको षड्यंत्र के तहत बांट दिया गया है वो भावनाएं हमारे हिंदुत्व के साथियों में ख़त्म हो और हिंदू भाई भाई का हम एक नारा देते हैं। सभी बात आपने करी बाबरी मस्जिद की, क्या समस्याओं का उस समय आपको सामना करना पड़ा उस समय? बाबरी मस्जिद की बात करें तो बहुत विभत्स स्थितियां थीं। हमारे कार सेवकों को मारा गया, पीटा गया, गोलियों से भून दिया गया। उस समय की जो घटनाएं हैं बहुत विभत्स हैं और उनका हम जब भी जिक्र करते हैं हमारा शरीर कांप जाता है। हम अपने सभी हिंदू भाइयों से ये निवेदन करते हैं, मुलायम सिंह की सरकार थी, हमारे को इतना प्रताड़ित किया गया, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई। वो घटना हमको बहुत ही विभत्स कर देती है कि हिंदू राष्ट्र होते हुए भी हिंदुओं के ऊपर एक हिंदू राजा ने गोलियां चलवाईं। आज वो किस मुंह से हिंदुओं के बीच में जा कर के वोट मांगते हैं? मुझको ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय लगता है। कोई भी हिंदू अगर मुलायम सिंह जैसे लोगों को वोट दे, समाजवादी पार्टी को वोट दे, तो उससे ज़्यादा दुर्भाग्य का विषय नहीं हो सकता हिंदुस्तान के लिए। हम छोटे से कार्यकर्ता थे, योजनाओं के विषय पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करते। ये सब हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के, उनकी नीतियां होती थी। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हमने
अपनी जो हमारी हिंदुत्व की भावनाएं हमारे अंदर थीं, हमारे मन ने, हमारे दिल ने ये कहा कि हमको वहाँ बाबरी मस्जिद जो एक ज़बरदस्ती हमसे हमारे स्थान को छीना गया, उसको हमें स्वतंत्र कराना है। अपने आराध्य हमें श्री राम को वहाँ बिठाना है और भव्य श्री राम मंदिर बनाना है। इसी हम भावनाओं को लेकर के हम वहाँ पर सड़कों सड़कों और खेतों खेतों में हम होकर के वहाँ पर पहुँचे थे। हमको जगह जगह बैरियर लगे हुए थे, जहाँ रोका गया तो हम छुप करके रास्तों से निकल जाते थे और खेतों खेतों में होते हुए हम वहाँ तक पहुँचे थे। इतने बलिदानों के बाद आज राम मंदिर का सपना साकार हो गया। बहुत बलिदान हुए हैं, बहुत षड्यंत्रों के तहत हमारे को ये मंदिर का क्या नाम है वो मिला है। हम ये कहते हैं कि हमारे हिंदुओं में जागृति आनी चाहिए। जो राम को लाए हैं, हमें उस संगठन को, उस राजनीतिक पार्टी को सत्ता में बिठाना चाहिए, जिससे जो हमारे सपने अधूरे रहे हैं उनको भी पूरे हम कर सकें। सर, श्री राम सेना किस तरीके से जनहित और समाज हित के कार्य करती है और करेगी आगे? हम सबको एक भावना में, सनातन की भावना में, हिंदुत्व की भावना में जोड़ना चाहते हैं। जो हमारे बुजुर्ग पहले हमको संस्कार देते थे, हिंदुत्व के संस्कार देते थे, घर घर में कीर्तन होते थे, आज वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। हम अच्छी बच्चे को शिक्षा तो देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आराध्य भगवान, जो हमारे पूर्वज हमारे आराध्य रहे हैं, उनके विषय में हम जानकारी नहीं देते। वो हम प्रेरणा अपने हिंदुत्व में, सनातनियों में, युवा शक्ति में हम पैदा कर रहे हैं। सर, युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज के समय में अगर देखें तो हमारी युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है। अगर हम बात करें सनातन की, तो संस्कार तो ख़त्म ही होते जा रहे हैं। तो युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस विषय पर तो एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश को जब से देश आज़ाद हुआ है, षड्यंत्र के तहत हिंदुत्व का बंटवारा हुआ, जातिवाद में बांट दिया गया, लव जिहाद चल रहा है। मुस्लिम लड़के हिंदू लड़के बनकर के हमारी बहन बेटियों के साथ में लव जिहाद करते हैं और फिर उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाना चाहते हैं। मुस्लिम नहीं बनती है तो उनके साथ अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं और उनको यहाँ तक है कि मार दिया जाता है। हमारी बहन बेटियों को, हमारे युवाओं को ये सीख लेनी चाहिए कि मुस्लिम कभी हमारा नहीं हुआ। पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा अपनी बहन बेटियों से कि वो उनके षड्यंत्र में ना फंसें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी युवा शक्ति है, जो देश का भविष्य है, उसको मैं प्रेरणा देना चाहूँगा कि वो सबसे पहले अपना संस्कारवान बने, सनातन के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। अगर वो सनातन धर्म के प्रति और सनातन के प्रति अपने हमारे जो आराध्य रहे हैं उनके प्रति अगर उसकी भावनाएं जागृत होंगी, मंदिर में जाना शुरू करे, वहाँ प्रे करना शुरू करे, वहाँ आरती हनुमान चालीसों का पाठ करना शुरू करे, तो और एकत्रीकरण की भावना उसमें पैदा होगी। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे अंदर सनातन के प्रति, अपने आराध्य के प्रति भावनाएं जागृत होती हैं। अगर हमने ये सब चीज़ें अपने अंदर पैदा कर ली, युवा साथियों ने, युवा शक्ति ने, तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए सर, आज की बात करते हैं। आज आप प्रताप विहार में मौजूद हैं और इस सभा में जो आज की सभा के बारे में बताएं। यहाँ कुछ लोगों को आपने पद भी दिए हैं, बताएंगे इसके बारे में? आज जो मैं यहाँ आया हूँ, हमारे वीके सक्सेना जी हैं, जो पिछले 25 वर्ष से अपने मानवाधिकार जन कल्याण एसोसिएशन के रूप में अपने संगठन को चला रहे हैं। वो मेरे पुराने साथी रहे हैं और उन्होंने 18 प्रदेशों में अपने संगठन का विस्तार किया हुआ है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम उनको अपने श्री राम सेना में जोड़ने के लिए उनको आज यहाँ पर आए हैं और उनको हमने श्री राम सेना संगठन का मुख्य राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि उनका 18 स्टेटों में संगठन कार्य कर रहा है और उस संगठन से भी सभी हिंदू साथी जुड़े हुए हैं, सनातनी जुड़े हुए हैं और उनको वो प्रेरणा दे करके, हिंदुत्व की प्रेरणा दे करके श्री राम सेना संगठन में उनको वो जोड़ेंगे और संगठन का विस्तार करेंगे और हिंदुत्व को बढ़ावा देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए हमको एक मजबूती प्रदान, संगठन को और हिंदुत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए वो कार्य करेंगे।
क्या कहना चाहेंगे सर, आपको जो पद मिला है किस तरीके से उस पद का आप कार्यभार संभालेंगे और क्या श्री राम सेना के लिए और देश के लिए क्या करना चाहेंगे आप? जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम सेना के परमादरणीय कैलाशनाथ सिंगल जी ने जो मुझे जिम्मेवारी दायित्व दिया है उसको मैं तन मन और धन से पूरे भारतवर्ष में फैलाने का काम करूंगा। नेतृत्व तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहेगा और मार्गदर्शन भी सिर्फ उनका ही मार्गदर्शन रहेगा। उस मार्गदर्शन के अंतर्गत मैं पूरे भारतवर्ष में जैसे 18 प्रांत में हम काम कर रहे हैं, आज भी हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। आज हिंदुत्व श्री राम सेना के जुड़ने के बाद जो दायित्व उन्होंने मुझको दिया है उस दायित्व को देखते हुए पूरे भारत में श्री राम सेना का विस्तार करूंगा। बहुत सारी कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप? आज की डेट में जैसा आपने सवाल किया कि बड़ी कठिनाइयाँ सामने आती हैं, देखिए कठिनाइयाँ तो पैदा होने के बाद ही आती हैं और ऐसा नहीं कठिनाई। मेरा ये सवाल आपसे इसलिए था कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी सेनाएं बनी, पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लोगों का कहना ये कि हिंदू अभी जागा नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई है, तो आप क्या स्पेशल अलग से रणनीति लेके चलेंगे? किस तरीके से हिंदू को जगाने का कार्य करेंगे? हिंदू को जगाने का कार्यक्रम के हिसाब से चले, संस्थाएं बहुत बनी हैं परंतु सारी संस्थाएं कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनता है। मैं कहता हूँ 140 करोड़ एनजीओ तो नहीं है, ना ट्रस्ट हैं, ना सेनाएं हैं। जितनी सेनाएं कहीं ना कहीं काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि श्री राम सेना ने जो दायित्व मुझे दिया है और मैं आज 1995 से आपने रजिस्ट्रेशन कराया और आज अथात प्रयासों से आज पूरे भारत में 8-9 प्रांत में काम भी कर रहे हैं। हम लोगों को प्रयास करना हमारा काम है। हम प्रयास कर रहे हैं, कम से कम 140 करोड़ की जनता को तो हम प्रयास नहीं कर सकते। हम कहते हैं हम 5 लाख जनता को भी जागरूक करेंगे कि हिंदुत्व क्या है। अब भी जागिए, अब भी नहीं जागेंगे तो बेकार है, क्योंकि हमारा नेतृत्व करने वाला है। जैसा कि आप श्री राम सेना के नेतृत्व करने वाले परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाशनाथ सिंगल जी जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही देश का नेतृत्व करने वाले, अभी तक नेतृत्व नहीं मिला था, परम आदरणीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, परम आदरणीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं पूरे हिंदुत्व को जगाने का और मुझे लगता है कि प्रयास उनका सफल भी हो रहा है। आज की डेट में 50% हिंदू जाग चुके हैं, जाग गए और वो समझने लगे कि हिंदुत्व क्या है। अगर हम आज भी एक नहीं हो पाए तो मुसलमान हम पे हावी होगा और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि संस्था से जुड़ने के बाद जो मैं कार्य करने वाला हूँ, जो मेरे को नेतृत्व मिलेगा, जो आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनके साथ मिलके रात और दिन एक करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि हिंदू को जगाना है। और आज की डेट में जो हिंदू का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, योगी जी, सिर्फ सरकार उसी की बननी चाहिए जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे और एक बार 400 से पार करके दिखाएंगे। ये हम और आज जो जिम्मेवारी मुझे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बना के दी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सबसे पहले आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ, समझा तो मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन में जब तक रहूँगा तन मन धन से लग करके पूरी सेवा करूँगा और हिंदुत्व को जगाने का काम करूँगा। जो मार्गदर्शन, जो आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिलेगा, मैं उसके आगे चलते चलते काम करूँगा।